ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि आज दो महान परंपराओं का संगम बनी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल गीता महोत्सव में हिस्सा लिया और दूसरी ओर वहीं ब्रह्म सरोवर पर मंत्रोच्चार के बीच अर्घ देकर संध्या कालीन की। और दूसरी तरफ श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को पूरे देश ने आज नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ लाखों लोग इस समारोह में शामिल हुए। और इसमें भी सबसे भावुक पल तब आया जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद अपने सिर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी उठाई। देखिए रिपोर्ट। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आयोजित समारोह में एक यादगार और बेहद ही भावनात्मक पल देखने को मिला जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने सिर पर उठाकर मुख्य मंच तक ले जाने की पवित्र पालकी सेवा निभाई, जो सिख परंपरा में बेहद सम्मान और समर्पण का प्रतीक है। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्योतिर्सर अनुभव केंद्र का लोकार्पण और 5 जन शंख स्मारक का शुभारंभ किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी दिवस पर हो रहे समागम में पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम सैनी के साथ श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित डाक टिकट का विमोचन किया और सिक्का भी जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुरु तेग बहादुर जी ने सत्य और न्याय को अपना धर्म माना और इसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। हम न किसी को डराते हैं, न किसी से डरते हैं। यही मंत्र गुरुओं ने हमें दिया। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हम न किसी को डराए और न किसी से डरकर जिए। यही निर्भयता समाज और देश को मजबूत बनाती है। हम विश्व को बंधुत्व की बात भी बताते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा भी करते हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पीएम मोदी ने कहा कि 5 से 6 साल पहले एक अद्भुत संयोग बना जब साल 2019 में 9 नवंबर को राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया। उस दिन मैं करतारपुर कॉरिडोर के लिए प्रयास कर रहा था। मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि राम मंदिर बनने का निर्णय प्रशस्त हो। जब राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, तो उस दिन मैं करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए डेरा बाबा नानक में था। मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, और हम सभी की प्रार्थना पूरी हुई। उसी दिन राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया। पीएम मोदी ने कहा कि हम सब जानते हैं, उनके शहीद होने से पहले मुगलों ने कश्मीरी हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया था। इस संकट के बीच पीड़ितों ने गुरु साहब से सहयोग मांगा। मुगल आक्रांताओं के उस काल में कश्मीरी हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया। मुगल शासकों ने उन्हें प्रलोभन भी दिए, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर अड़िग रहे। उन्होंने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर नौजवानों में बढ़ते नशे का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, नशे की आदत ने हमारे अनेक जवानों के भविष्य को खत्म कर दिया है। नशे की आदत ने हमारे अनेक नौजवानों के सपनों को गहरी चुनौतियों में धकेल दिया है। सरकार इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए सारे प्रयास भी कर रही है। यह समाज की, परिवार की भी लड़ाई है, और ऐसे समय में
श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शिक्षा हमारे लिए प्रेरणा भी है और समाधान भी है। शहीदी दिवस के खास कार्यक्रम में सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसमें कीर्तन, गुरुबाणी पाठ, समागम और उनके धर्म एवं मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बलिदान पर आधारित एक विशेष प्रस्तुति दी गई। सीएम सैनी ने इस मौके पर हरियाणा सरकार के कार्यों का भी जिक्र किया। गुरु जी के शहीदी दिवस पर प्रदेश सरकार ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश में अनेक आयोजन किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक वन लगाने का निर्णय वहां पर लिया है और वहां पर वन्य जीव संरक्षण ब्लॉक में विद्यार्थियों के साथ 350 पौधे वहां पर लगाए गए और उसी के साथ ही गुरु तेग बहादुर द्वार का भी निर्माण वहां बनाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहादत को नमन और हरियाणा वासियों के हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।